नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलता है। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। टॉपिक 14 जो बनाया गया है वो है आपका, देखिएगा, उद्योग। ठीक है, क्या है? उद्योग। तो आज हम लोग यहाँ पर उद्योग के अंतर्गत जितने सारे प्रश्न आपका JCERT जैक के किताब से निकल के आया है, उस सारे प्रश्न को हमने इसमें बना दिया है। ठीक है, इस वीडियो में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो PDF आपका है, इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ही इसका यहाँ नीचे नीचे जो है आपको उसका स्पेशल नोट्स भी बना दिया गया है, जिससे कि आपको इसका डिटेल सब चीज़ मिल जाएगा। यानी इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ साथ चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहते होंगे, देखिए, ऑथेंटिक चीज़ पढ़ना आप चाहते हैं तो JCERT जैक के किताब का नोट्स पढ़िए। इससे बाहर तो प्रश्न रहेगा ही नहीं, ये आप समझ जाइए। अब बाकी अगर अदर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपके लिए JCERT जैक किताब सुना है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि उद्योग पाठ आपको देखने के लिए JCERT जैक की किताब में कहाँ पर मिलेगा, तो आप चले जाइएगा, भूगोल का किताब ले लीजिएगा और क्लास 8 का भूगोल लीजिएगा। उसमें एक्सरसाइज 5 को जा करके देख लीजिएगा, वहाँ पर उद्योग चैप्टर आपको दिया गया है और वहाँ से ही सारा प्रश्न हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल लेकर के आते हैं आपके लिए JCERT जैक का हैंड रिटेन नोट्स। क्लियर? चलिए, पहला प्रश्न है, उद्योग किस प्रकार का क्रियाकलाप है? उद्योग जो है किस प्रकार का क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप या सभी? ठीक है, देखिए, उद्योग जो है यहाँ पर ये कब पूछा गया था? पंजाब टेट 2018 में पूछा गया था। उद्योग जो है आपका, देखिए, द्वितीयक क्रियाकलाप है। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या आता है? तो वे सभी हरी भरी वस्तुएं जिसका हम उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो उत्पादन किसका करते हैं? मान लीजिए आप यहाँ पर अरहर का करते होंगे, ठीक है, मक्का का करते होंगे, गन्ना का करते होंगे, तो ये सभी जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, जो शुरू पर तैयार होता है। और ये उपभोक्ता जब तैयार हो जाता है, इसको कहीं फैक्ट्री या इंडस्ट्री में किसी बड़े स्तर पर सामान बनाना है, जैसे गेहूं में प्राथमिक क्रियाकलाप है, लेकिन गेहूं से जो आटा का निर्माण हो गया तो द्वितीय क्रियाकलाप है, क्योंकि एक उद्योग के रूप में उभर करके सामने आता है। ठीक है, तो ये द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण, जिसमें कच्चे माल का अधिक उपयोग के लिए उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप या उद्योग का मिश्रण कहेंगे। ठीक है, उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से है? उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से है? सामाजिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि या सभी? ठीक है, ये CG टेट 2012 में भी पूछ दिया था। तो देखिए, उद्योग जो है हमारा, उसका मुख्य संबंध जो है आर्थिक गतिविधियां से, लेन देन से होता है। ठीक है, आर्थिक गतिविधियां इससे मजबूत होती है, इसलिए उद्योग का जो मुख्य संबंध है वो आपका आर्थिक गतिविधि से है, क्योंकि यह वस्तुओं के खनिज उत्पादन के निष्कर्ष और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होता है। ठीक है, लोहा और इस्पात उद्योग का संबंध है, बिहार टेट में पूछा हुआ है। लोहा और इस्पात उद्योग का संबंध है वस्तुओं के उत्पादन से, धरती से निकालने से, सेवा देने से संबंधित या सभी? लोहा और इस्पात उद्योग का संबंध किस प्रकार का है? ठीक है, तो लोहा और इस्पात उद्योग का संबंध यहाँ पर वस्तुओं के उत्पादन से है। ठीक है, वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है लोहा और इस्पात उद्योग, ये वस्तुओं का उत्पादन है। कोयला खनन उद्योग संबंधित है। कोयला खनन उद्योग किससे संबंधित है? वस्तुओं के उत्पादन से, धरती से निकालने से,
सेवा देने से या सभी, ठीक है। तो कोयला और खनन उद्योग जो है आपको, ये खनिज होते हैं और ये धरती से निकाले जाते हैं, इसलिए कोयला खनन उद्योग का संबंध धरती के अंदर निकालने से है। ये सीजी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। देखिए, आप इसी तरह का JCERT जैक के किताब का हैंड रिटेन नोट्स आप लेकर के PDF के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, अब आपको यहाँ पर सस्ते कीमत पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, अभी आपको पॉलिटिकल का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हम यहाँ पर अभी एक ऑफर अभियान भी आप लोगों के लिए चला रहे हैं। जो भी यहाँ पर उद्योग का देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अगर सामाजिक विज्ञान या किसी का भी लेना हो तो अभी फ़िलहाल आपको एक सब्जेक्ट का ट्रायल के रूप में आपको दिया जा रहा है। आप पॉलिटिकल साइंस का नोट्स ओनली फॉर 51 रुपीज़ में यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। केवल और केवल किसका अभी मिल रहा है आपको? पॉलिटिकल साइंस का नोट्स 51 रुपीज़ में आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का सभी PDF और वीडियो दोनों तैयार है, आप उसको ले करके देख सकते हैं। उसका थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ आपको यहाँ पर JCERT जैक की किताब से बना दिया गया है। तो आप 51 रुपीज़ में यहाँ से केवल और केवल पॉलिटिकल साइंस, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जिसको कहते हैं, वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। PDF पर वीडियो आपको मिल जाएगा। ये बहुत कम दिनों के लिए है, बहुत कम दिनों के लिए ऑफर आपको पॉलिटिकल साइंस का दिया गया है। इसी तरह से बहुत सारे ऑफर आपको मिलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसी सब्जेक्ट पर है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं जो भी चाहते होंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, पर्यटन किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? वस्तुओं के उत्पादन से, धरती से निकालने से, सेवा देने से, कोई नहीं, ठीक है। पर्यटन वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, ठीक है। धरती के निकालने से भी संबंधित, सेवा देने से। पर्यटन में क्या होता है? तो हम लोग सेवा देते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं उनको पर्यटन उद्योग के लिए क्या करता है? उनको सर्विस देता है, सेवा देता है, इसलिए सेवा से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये जो आप चैनल देख रहे हैं, ये एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल के थ्रू आपको यह नोट्स हैंड रिटन मिलेगा, जिसका मोबाइल नंबर भी आपको दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी हम लोग JTET का जो न्यू सिलेबस आया है उसका टॉपिक 14 देख रहे हैं और पाठ का नाम है उद्योग, ठीक है। उद्योगों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? कच्चा माल के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, सभी। CG टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है कि उद्योगों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो उद्योगों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल के आधार पर भी किया जाता है, आकार के आधार पर भी किया जाता है, स्वामित्व के आधार पर भी किया जाता है, यानी राइट आंसर डी होगा इसका, सभी होगा। कच्चे माल के आधार पर उद्योग हो सकते हैं, कच्चे माल के आधार पर उद्योग हो सकते हैं। ये पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। कृषि आधारित उद्योग, तो देखिए कृषि पर जितने भी आधारित उद्योग हैं वो कच्चा माल के आधार पर है, ठीक है। जैसे कृषि आधारित उद्योग हम कह सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि चावल उद्योग, तो चावल क्या है? तो धान से निकाला जाता है जो कि कच्चा माल के रूप में प्राप्त होता है। खनिज भी कच्चे माल के रूप में, अयस्क के रूप में पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है। समुद्र और वन पर भी जो आधारित उद्योग है ये कच्चे माल के रूप पर आधारित होते हैं, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आकार के आधार पर उद्योग होते हैं, आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है कि आकार के आधार पर उद्योग हैं, लघु आकार के उद्योग, कुटीर आकार के उद्योग, बृहत आकार के उद्योग, या सभी, ठीक है। तो आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हैं? तो आकार के आधार पर उद्योग लघु भी होते हैं, कुटीर भी होते हैं, बृहत भी होते हैं, राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। स्वामित्व के आधार पर उद्योग हैं, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हैं? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, या सभी, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर यहाँ पर जो उद्योग हैं आपके निजी भी होते हैं, सार्वजनिक भी होते हैं, संयुक्त भी होते हैं, सहकारी भी होते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा। यूपी टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण है, कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण है खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, या सभी प्रकार, ठीक है। तो देखिए कृषि आधारित उद्योग कृषि पर जो आधारित होते हैं वो खाद्य संसाधन है, वनस्पति तेल है, सूती वस्त्र है, या जंतु आदि उत्पाद का सबका उपयोग हम लोग यहाँ पे जो आपका है वो कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत ही करते हैं। खनिज आधारित उद्योग हैं, खनिज अयस्क का उपयोग या कच्चा माल, सागर या महासागर से प्राप्त उत्पाद, वनों से प्राप्त उत्पाद, या सभी, ठीक है। तो खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत क्या आएंगे?
तो जो हमें पृथ्वी के अंदर से खनिज या अयस्क की प्राप्ति होती है उसके उपयोग को कच्चा माल में लाना जो है ये आपका खनिज का उदाहरण है, खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण है। ठीक है। समुद्र आधारित उद्योग का उदाहरण है, समुद्र आधारित उद्योग का उदाहरण है। ठीक है। मत्स्य तेल निर्माण, रेल डिब्बा निर्माण सामग्री, वनस्पति तेल, यह सभी। ठीक है। तो समुद्र आधारित उद्योग में समुद्र से सबसे ज़्यादा उत्पादन मत्स्य का होता है। तो मत्स्य तेल निर्माण का जो यहाँ पे उत्पादन है वो समुद्र आधारित उद्योग के अंतर्गत होता है। पंजाब टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है, समुद्र आधारित उद्योग में सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और मत्स्य तेल निर्माण इसके मुख्य उदाहरण होते हैं। ठीक है। वन आधारित उद्योग का उदाहरण है, वन आधारित उद्योग का उदाहरण है सीजी टेट 2016। वन पर आधारित इसमें कौन कौन उद्योग हो सकते हैं? लुगदी एवं कागज़, कागज़ भी लकड़ी से बनाया जाता है, जो कि लकड़ी हमें वन से मिलते हैं, इसलिए लुगदी एवं कागज़ वन आधारित उद्योग है। औषध रसायन, बहुत से औषधीय रसायन जो है हमें वनों में मिलने वाले पेड़ पौधे जड़ी बूटियों से प्राप्त होती है, ये भी औषध रसायन भी वन आधारित उद्योग पर चला जाएगा। और फर्नीचर, फर्नीचर तो सभी सामान हमें वन से ही मिलती है, लकड़ी से मिलती है, लकड़ी वन से मिलते हैं, इसलिए फर्नीचर भी वन आधारित उद्योग पर निर्भर है, यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। ठीक है। वन आधारित उद्योग में वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। वन से हमें जो जो चीज़ प्राप्त होता है उसी का उपयोग हम लोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, तो उसको वन आधारित उद्योग को लेके चलते हैं। ठीक है। कुटीर उद्योग के उदाहरण है, सीजी टेट 2015 में पूछा था, छत्तीसगढ़ टेट 2015 में। कुटीर उद्योग के उदाहरण है टोकरी, मिट्टी, हस्तनिर्मित वाली वस्तु या सभी। ठीक है। कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटे स्तर पर छोटे छोटे सामान जो बनाए जाते हैं वो कुटीर उद्योग कहलाते हैं, जिसमें टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन ये सभी कुछ है आते हैं। नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है। कुटीर या लघु उद्योग जो हैं छोटे पैमाने या आकार के उद्योग हैं जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हाथों के द्वारा किया जाता है। क्लियर। चलिए, बृहत आकार के उद्योग का उदाहरण है, बृहत आकार के उद्योग का उदाहरण है एमपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। ऑटोमोबाइल उद्योग, भारी मशीनों का उत्पादन, उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल या सभी। ठीक है। तो बृहत आकार के उद्योग का उदाहरण जो बड़े स्तर पर होते हैं इसमें ऑटोमोबाइल भी हैं, भारी मशीन का उत्पादन भी है, उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भी है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है। यानी बड़े पैमाने के उद्योग में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और इसमें पूंजी का निवेश अधिक और उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बड़े पैमाने के निवेश कहलाते हैं। उस उद्योग का नाम बतावें जिसका संचालन एक व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति के समूह के द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग या सहकारी क्षेत्र के उद्योग। ठीक है। जिसका संचालन एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति तो निजी हो गया, इसलिए निजी क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत आएगा। यानी वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है। ठीक है। जिसका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिहार टेट में पूछ दिया है, निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, सहकारी क्षेत्र के उद्योग। ठीक है। तो जिसका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है उसको हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। वैसा उद्योग जिसका संचालन राज्य और व्यक्तियों के बीच होता है कहलाता है निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग या सभी। ठीक है। तो जिसका संचालन राज्य और व्यक्ति दोनों के बीच में होगा उसको हम लोग संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहते हैं, और पंजाब टेट 2019 में पूछा गया था, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग होगा। ठीक है। मारुति उद्योग लिमिटेड किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? मारुति उद्योग लिमिटेड किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? हरियाणा टेट में पूछा है, निजी क्षेत्र के उद्योग का, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का या सहकारी क्षेत्र के उद्योग का। ठीक है। तो मारुति उद्योग लिमिटेड जो हरियाणा गुड़गांव में है वह किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? तो यह संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। सरकार और राज्य दोनों का इस पे जो है, सरकार और व्यक्ति दोनों का जो है इस पे हाथ होता है। ठीक है।
आनंद मिल्क लिमिटेड एवं सुधा डेयरी किस प्रकार के उदाहरण है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए ये जो मिल्क वाली चीज़ है, सुधा डेयरी है, आनंद मिल्क जो है, ये आपका जो है सहकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। ठीक है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? माने उद्योग जो है वो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा मात्रा में चलता है, कहाँ पर उद्योग ज़्यादा स्थापित होते हैं, उद्योग स्थापना में कौन कौन कारक उसको प्रभावित करते हैं जिससे उद्योग वहाँ पर फलते फूलते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। पहला, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि जल और श्रमिक की उपलब्धता, पूंजी और परिवहन बाजार की उपलब्धता, या सभी। ठीक है, तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारण है वो आपका है कच्चे माल की उपलब्धता। जहाँ कच्चा माल जो है कम और ज़्यादा उपलब्ध हो गए, ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा सस्ते रूप में, वहाँ पर उद्योग लगाना आसान होता है। भूमि जल और श्रमिक, जहाँ पर भूमि मिल जाए, जल मिल जाए और श्रमिक उपलब्ध हो जाए, वहाँ पर भी उद्योग का हम निवेश कर सकते हैं। पूंजी और परिवहन बाजार की उपलब्धता, वहाँ से भी हो जाएगा। राइट आंसर डी, यानी सभी हो जाएगा। उत्तराखंड टेट 2012 में पूछा गया था। अब तक का सबसे बड़ा औद्योगिक विपदा कहाँ हुआ है? भोपाल, हरियाणा, पंजाब, या सभी? पंजाब टेट 2018 पूछा है। अब तक का सबसे बड़ा औद्योगिक विफलता के नाम से जो जाना जाता है वो है भोपाल गैस त्रासदी कांड, जिसको सबसे बड़ा औद्योगिक विफलता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना कब हुई? सीजी टेट 2016 पूछ दिया था। भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना कब हुई? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी, 5 सितंबर 1985 ईस्वी, 8 अगस्त 1982 ईस्वी, 10 जुलाई 1981 ईस्वी। ठीक है, तो भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना जो हुई थी वो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। ये भोपाल त्रासदी कांड को एकदम याद रखिएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का इसमें MIC गैस जो है रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत लोग मर गए थे। ठीक है, भोपाल त्रासदी दुर्घटनाग्रस्त में किन गैसों का रिसाव हुआ था? मीथेन गैस का, इथेन गैस का, मिथाइल आइसोसाइनेट, या कोई नहीं। ठीक है, तो भोपाल त्रासदी दुर्घटना गैस में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, इसका रिसाव हुआ था। ठीक है, जो कि जहरीला गैस है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट्स आपको बना दिए हैं, क्योंकि ये भोपाल वाली कांड से बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, आप देख लीजिएगा। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को घटित दुर्घटना सबसे बड़ी त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना है जिसमें यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक फैक्ट्री में हाइड्रोजन साइनाइड तथा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। इनमें कौन उभरता हुआ उद्योग के नाम से जाना जाता है? MP टेट 2012 में पूछा है कि इसमें कौन सा उद्योग जो है उभरता हुआ उद्योग के रूप में जाना जाता है? लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, या हस्तकरता उद्योग। ठीक है, तो इनमें से कौन सा उभरता हुआ उद्योग है? तो देखिए यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है वो आपका यहाँ पर जो है आपका उभरता हुआ उद्योग के रूप में है। IT उद्योग जो है उभरता हुआ उद्योग के रूप में है। ठीक है, यानी उभरता हुआ उद्योग या सनराइज उद्योग के नाम से सूचना प्रौद्योगिकी या IT या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जाना जाता है, जिसका महत्वपूर्ण स्थान है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? आपको बताना है कि IT सेक्टर का मुख्य केंद्र कहाँ है? कैलिफोर्निया का सिलिकॉन घाटी, भारत का बेंगलोर प्रदेश, A और B दोनों, या कोई नहीं। ठीक है, तो कैलिफोर्निया घाटी भी IT के लिए जाना जाता है, भारत का बेंगलोर प्रदेश भी IT के लिए जाना जा सकता है, यानी A और B दोनों। इसका राइट आंसर C हो जाएगा, A और B दोनों। क्लियर? आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, HTET 2015 में पूछा है। लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, या सभी। ठीक है, तो आधुनिक उद्योग का जो मेरुदंड है वो आपका लोहा इस्पात उद्योग जो है आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, ये झारखंड में भी आपका प्रश्न आया था। इस्पात को प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, याद रखिएगा। लोहा इस्पात या इस्पात भी आता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की शुरुआत की गई थी 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, या 1907 ईस्वी? पंजाब टेट 2014 में पूछा था। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो शुरुआत की गई थी वो आपका 1907 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, टिस्को भारत के किस राज्य में है? UP टेट में पूछा था। टिस्को जो है
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये भारत के किस राज्य में है? बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में? ठीक है, द टिस्को जो है भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? झारखंड राज्य में स्थित है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम के समीप, साक्षी में, कोई नहीं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपको जेटेट में भी आया हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, लेकिन जमशेदपुर का पूछ देता है कि किस नदी के किनारे स्थित है, या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको टिस्को, स्वर्णरेखा और खरकई ये दोनों नदी के संगम पर स्थित है। तो राइट आंसर सी होता है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो उसका भी यही जाता है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर। लेकिन कभी कभी सिर्फ स्वर्णरेखा देगा तो आपको स्वर्णरेखा देना, और दोनों देगा तो दोनों आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जमशेदपुर जमशेदपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जेटेट में देखिए पूछा गया प्रश्न है, और आपको देखिए JCERT जैक की किताब से निकल कर बहुत सारे प्रश्न आपके देखिएगा। यहाँ पे इतना सारा प्रश्न आपको भिड़ जाएगा कि आपको कभी सोचना पड़ेगा कि हमने कहाँ से नोट्स लिया था। ठीक है, इसलिए आप एक बार विश्वास करके आप JCERT जैक का किताब का जितना नोट्स आपको मिल रहा है उतना पहले तैयारी कीजिएगा। ठीक है, बहुत कम प्रश्न है, इस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से पहले देख लीजिएगा, उसके बाद जहाँ भी देखना होगा आप सभी को देखिएगा। यानी परीक्षा में जाने से पहले एक बार यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ ही लीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा। बहुत सारे प्रश्न आपको ये हैंड रिटन नोट्स से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जमशेदपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। क्लियर? संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है पीटर्सबर्ग, ओसाका, साक्ची या कोई नहीं। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण इस्पात नगर जो है आपको पीटर्सबर्ग है। क्या है? पीटर्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का है। पीटर्सबर्ग को जल कहाँ से प्राप्त होता है? भेड़ा नदी, स्वर्णरेखा नदी, मोनोगेहला और एलेघनी नदियों से, या कोई नहीं। ठीक है, तो पीटर्सबर्ग को जो जल प्राप्त होता है वो आपको मोनोगेहला और एलेघनी नदी से होता है। ठीक है, मोनोगेहला और एलेघनी नदी से प्राप्त होता है। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ खोला गया? कोलकाता, मुंबई, गुजरात या सभी? देखिए झारखंड टेट में पूछा हुआ है, देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ खोला गया। ठीक है, तो देश का प्रथम वस्त्र उद्योग जो है आपको 1818 ईस्वी में कोलकाता में खोला गया, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहला कोलकाता ही यहाँ पर लिखना है आपको। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल कहाँ और कब स्थापित किया गया? सबसे पहले कोलकाता में खोला गया था, लेकिन वो बंद हो गया था। अब सफल रूप से वस्त्र मिल जो सबसे पहले स्थापित किया गया वो कहाँ गया? ये देखिए जेटेट 2012 में पूछा था, कोलकाता में, मुंबई में, गुजरात में, कहीं नहीं। ठीक है, तो ये मुंबई में और 1854 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पनपा? बस सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले कहाँ पनपा? महाराष्ट्र में, गुजरात में। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों, कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगह यह पनपा था। भारत का पहला बड़ा वस्त्र निर्माता नगर कौन है? भारत का पहला बड़ा वस्त्र निर्माता नगर कौन है? मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, कोई नहीं। हरियाणा टेट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो भारत का पहला बड़ा वस्त्र निर्माता नगर जो है वो आपका मुंबई है। ठीक है, कोलकाता में खोला गया, लेकिन वहाँ बिजनेस नहीं चला था। फिर दूसरा बार मुंबई आया और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजनेस चला था। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता है अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई या कोई नहीं। ठीक है, तो पहला तो हो गया मुंबई, उसके बाद दूसरा यहाँ पर स्थान जो आता है वो अहमदाबाद गुजरात का आता है। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी, साबरमती नदी या कोई नहीं। ठीक है, पंजाब टेट में पूछा हुआ है। तो अहमदाबाद या गुजरात जो है ये साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोलकाता, सूरत, अहमदाबाद, कोई नहीं। ठीक है, तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर वस्त्र उद्योग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कारक उपलब्ध हैं, जिससे वस्त्र उद्योग यहाँ उत्पादन करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर के नाम से किसको जाना जाता है? अहमदाबाद को,
ओसाका को, पीटर्सबर्ग को या कोई नहीं। ठीक है, तो जब एससीजी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट देखिए कितना बार पूछा गया है। ठीक है, तो जापान का मैनचेस्टर जो है आपको ओसाका को कहा जाता है, याद रखिएगा ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य नाभि क्षेत्र है कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी, बेंगलोर का सिलिकॉन पठार, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी का जो मुख्य नाभिकीय क्षेत्र है वो है कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी भी है और बेंगलोर का सिलिकॉन पठार भी है, इसलिए राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, बेंगलोर दक्कन के पठार पर स्थित है जहां इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा है। यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी का एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर उद्योग पाठ को हमने समाप्त किया है। इसमें और भी देखिए और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे तो हम बना देंगे, लेकिन पहले अब जेसीईआरटी जैक की किताब का जितना हैंड रिटन नोट्स दिया जा रहा है पहले आप उसको तैयार कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद ही आप सभी अदर नोट्स से जो बाज़ार में उपलब्ध मिलते हैं तो आप देखिएगा। ये जेसीईआरटी जैक की किताब को पहले देख लीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।